कन्हैया ने सभी ब्रजवासियों से कहा कि आप लोग निर्भय रहो, अपने अपने गौ बछड़ा को लेकर इस पर्वत के गड्ढे में आ जाओ। सभी ब्रजवासी कन्हैया का बात मानकर उस पर्वत के गड्ढे में आ जाते हैं। गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठिका अंगुली के नख पर धारण किए। यशोदा मैया को चिंता होने लगी, इतना भारी पर्वत मेरा लाला उठाए पड़ा है, कहीं उसकी कलाई न मुड़ जाए। तो सखा बोले, कन्हैया बिल्कुल चिंता मत करना, अरे गोवर्धन भगवान हमारे लाठी पर टिके हुए हैं, देखो हम सबने लाठी लगा दिया। कन्हैया मंद मंद मुस्कुराए, अरे सखाओ तुम लोग बहुत भोले हो। कहते कन्हैया तू अपना हाथ हटा ले, तुम्हारा हाथ दुख गया होगा। कन्हैया हाथ हटाए तो क्या, खाली हाथ हिलाए कि सब लाठी चटक गई। अब चिल्लाने लगे, लाला बचाओ, लाठी टूट गई। फिर कन्हैया ने उठा लिया। भगवान विचित्र अद्भुत लीला करते हैं। भगवान ने पुनः गोवर्धन को अपने बाएं हाथों के कनिष्ठिका अंगुली के नख पर धारण कर लिया। तो सखाओं ने पूछा, कन्हैया तुम्हारे हाथ में इतना बल आया कहां से? तो कन्हैया कहते हैं, कछु माखन कछु को बल बढ़यो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। तो कन्हैया भी कहते हैं कि हम राधा रानी की कृपा से उठाएं। तो भगवान भी अपने शक्ति को इतना मानते हैं। तो पुरुषों को भी कभी कभी अपनी पत्नियों को श्रेय देना चाहिए कि अगर हम कुछ कमा रहे हैं तो यह पत्नी का ही कृपा है, नहीं तो थोड़ी सी भ्रिकुटी टेढ़ कर देगी तो सब कमाना बंद हो जाएगा। तो कभी कभी पत्नियों को भी श्रेय देना चाहिए। देखिए भगवान का लीला क्या है, एक शिक्षा है, ज्ञान है, उनसे सीखना चाहिए। तो कन्हैया कहते हैं कि राधा रानी की कृपा से ही गोवर्धन को उठा लिया। 7 दिन 7 रात्रि तक इंद्र ने लगातार मूसलाधार वर्षा ब्रजमंडल में किया और भगवान की उम्र भी 7 साल के थे। जब इंद्र ने देखा कि ब्रजवासियों पर वर्षा का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब इंद्र बहुत ही लज्जित हुए और उन्होंने विचार किया और मेघों को मना कर दिया कि वर्षा को रोक दो। और इंद्र बहुत ही लज्जित हुए और भगवान से क्षमा याचना करने की विचार बनाई। लेकिन इंद्र सबके सामने क्षमा मांगे कैसे, शर्म आवे कि देवताओं के राजा। तो क्या किया कि कन्हैया जब एकांत में गए तो इंद्र ने चुपके से आकर पैर पर अपना मुकुट रख दिया और स्तुति करने लगा, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। हे प्रभु, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भक्त वत्सल प्रभु, आप ही यदुवंशियों के एक मात्र स्वामी हैं। हे प्रभु, मेरे अपराध को आप क्षमा करिए। और इस प्रकार प्रार्थना करके इंद्र वहां से चले जाते हैं। कार्तिक अमावस्या दीपावली को ब्रजवासियों ने गोवर्धन
परिक्रमा किया। अगले दिन प्रतिपदा को गिरिराज जी का पूजन किया। द्वितीया को सभी अपने अपने घर वापिस चली गए। तृतीया को इंद्र ने के आदेश पर ब्रज में 7 दिन 7 रात्रि लगातार बारिश हुई और नवमी पर्यंत बारिश हुई। 10वीं तिथि को इंद्र भगवान से क्षमा मांगने आए। देवराज इंद्र ने भगवान से क्षमा मांगकर चले गए और 11 श्लोक में इंद्र ने भगवान से क्षमा प्रार्थना किया। देखो, उसके बाद कन्हैया को यशोदा मैया ने 56 भोग लगाया। तो यह 56 भोग क्यों लगाया, इसका क्या कारण है, जानते हैं कि नहीं जानते? 56 भोग इसलिए लगाया कि 7 दिन तक भगवान निराहार रह गए, खाना ही नहीं खाए। और यशोदा मैया लाला को एक दिन में 8 बार भोग लगाती थी, 8 बार। तो 8 सते 56। मैया सोची कि हमारा लाला कितना दुबला हो गया होगा, इसलिए सब दिनों के बदले आज ही 56 भोग लगा देते हैं। इसलिए भगवान को 56 भोग बहुत ही प्रिय है।